क्या भारत फिर से रूस से तेल खरीद रहा है? अब ये दुनिया भर में प्रश्न होने और छपने शुरू हो चुके हैं। ब्लूमबर्ग इन्होंने छापा है कि भारत की रिफाइनरी एक बार फिर से रूसी तेल खरीदनी शुरू करेंगी क्योंकि ईरान ने क्राइसिस पैदा कर दिया है। वहीं एक और आर्टिकल देखिए जहां ये कहा जा रहा है कि भारत के ऊपर कोई सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं हो रही है गल्फ टेंशन के बीच भी, क्योंकि भारत तेल खरीद रहा है रूस से। पर हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक्शन से एलएनजी पर भी प्रभाव पड़ सकता है। भारत क्या इसका भी उपाय निकाल रहा है? अभी कनाडा के पीएम भारत आए हैं, बड़े जोर शोर से वीडियो में देख रहे हैं आप, स्वागत हो रहा है और इस स्वागत के बाद बहुत सारे बड़े बड़े ऐलान भी हुए हैं। इस जंग के माहौल में भारत बेहद चालाक बनिए वाले रूप में देखने को मिल रहा है। अगर ईरान को देखें तो ईरान लगातार उन देशों पर हमला कर रहा है जो तेल वाले देश हैं। चारों तरफ गल्फ देशों को, खाड़ी देशों को एक के बाद एक निशाने पर ले रहा है। आखिर क्या कारण है? क्या चाहता है ईरान? तेल वाले देशों को जहां एक तरफ निशाना बना रहा है, वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसको इन्होंने रोकना शुरू कर दिया है। यहाँ पर अगर ऑयल टैंकर हैं तो इन्हें तबाह करना शुरू कर दिया है, जैसे ओमान का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। क्या चाहता है ईरान? और जहाँ एक तरफ भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, भारत ने क्या इसका रास्ता निकाल लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को देखा जा रहा है कि भारत कनाडा के साथ डील पे डील करने में व्यस्त। आखिर कैसे संभालेगा और क्या चलेगा? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। अभी कनाडा के मार्क कार्नी भारत आए हुए हैं और ऐसे समय में आए हुए हैं जब अफगानिस्तान पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है, जब ईरान, मिडिल ईस्ट, इजराइल, अमेरिका, अब तो यूके, फ्रांस सब इसमें शामिल होते हुए दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी विचित्र स्थिति ये हो गई है कि जिस तरीके से खाड़ी देशों पर हमले हो रहे हैं एक के बाद एक, तेल का दाम बढ़ता ही जा रहा है और अगर ये हमले नहीं रुके तो तेल का दाम और बढ़ता जाएगा, क्योंकि ईरान ने अब ऑयल रिफाइनरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जो एक सोची समझी रणनीति के तहत हमला हो रहा है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी एक तरीके से ब्लॉक कर दिया है ईरान ने और यहाँ ऑयल टैंकर जो भी आ जा रहे हैं उनको निशाने पर ले रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि ईरान ये चाहता है कि दुनिया भर में महंगाई ऐसी बढ़ जाए, अगर तेल न मिले, समस्या खड़ी हो जाए तो खुद ब खुद एक दबाव बनेगा। वो दबाव इजराइल और अमेरिका के ऊपर बनेगा, जिसके बाद ये युद्ध लंबा ना चले। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है जो एक बहुत बड़े डर को सामने ला रहा है। और दूसरा पक्ष क्या होगा ये भी देखने को मिल रहा है कि ईरान लगातार मिसाइलों की बारिश कर रहा है, कहीं रुक नहीं रहा है। कथित तौर पर ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन्स की संख्या बहुत ज्यादा है और ईरान ने कथित तौर पर यह भी कहा है कि एक एक बार में हम 1500, 1200, 1300 मिसाइलों को लॉन्च करेंगे। अब इससे क्या होता है, जब एक साथ पहले ड्रोन लॉन्च कर दिया तो डिफेंस सिस्टम ड्रोन को मारने में इंगेज हो गए, फिर एक साथ मिसाइलों को लॉन्च कर दिया तो कुछ न कुछ मिसाइल कितना भी हो गिरेगा ही गिरेगा और इससे क्या होगा, नुकसान होगा ही होगा। तो यहाँ पर ईरान वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल के भी कई जगहों पर गिरी हैं मिसाइलें और रॉकेट्स वगैरह और गल्फ स्टेट तो परेशान हो ही रहे हैं। पर इन सब के बीच में अगर इजराइल या अमेरिका ने नाक का सवाल होने पर क्लियर बमों का इस्तेमाल कर लिया या मिसाइलों का इस्तेमाल कर लिया तो समझ लीजिए कि दुनिया के लिए एक बहुत बुरे संकेत की शुरुआत हो जाएगी और ये शुरुआत बहुत ज्यादा समस्याओं को लेकर आई। पर जहां एक तरफ ये सारी बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत इस युद्ध को लेकर कुछ ऐसा क्यों नहीं कह रहा है, कोई आक्रामक मुद्रा या किसी तरह की कुछ भी एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है। अगर आप भारत की बात करें तो भारत में आए हुए कनाडा के पीएम के साथ भारत ने पुराने गिले शिकवे और कनाडा ने भी पुराने गिले शिकवे दूर किए। दोनों देशों ने एक होकर अब कई फैसले लिए हैं। पीएम मोदी के मुंह से सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जल्द ही फाइनलाइज करने का निर्णय लिया है। कनाडा के पेंशन फंड्स ने भारत में $100 बिलियन का निवेश किया। हम डिफेंस इंडस्ट्री, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और मिलिट्री एक्सचेंजेज बढ़ाने पर काम करेंगे। इसी उद्देश्य से आज हमने इंडिया कनाडा डिफेंस डायलॉग की स्थापना करने का निर्णय लिया है। कृषि में
वैल्यू एडिशन, एग्री टेक्नोलॉजी और खाद्य सुरक्षा हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं। इस दिशा में भारत में इंडिया कनाडा पल्स प्रोटीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। हम एआई के साथ साथ क्वांटम, सुपर कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर्स में सहयोग बढ़ाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स पर आज हुआ एमओयू रिजिलियंस सप्लाई चेन को मजबूती देगा। तो यहाँ एक बड़ा टारगेट भी दिख रहा है। $50 बिलियन के ट्रेड का टारगेट रखा है भारत और कनाडा ने। और सबसे बड़ी चीज ऊर्जा की सुरक्षा, इसके लिए अरबों डॉलर का समझौता किया है कनाडा और भारत ने। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, यानी कि फिर से वापस आ रहे हैं कनाडा और भारत। और कनाडा और भारत एक बार फिर से व्यापार डील को लेकर भी शुरुआत कर रहे हैं, डिफेंस डायलॉग को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ भारत जिस तरीके से अपने ध्यान को इकोनॉमी पे लगाए रखे है, और ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए बड़ी बात है कि जब भारत और कनाडा साथ खड़े होते हैं तो हम केवल दो इकोनॉमी नहीं जोड़ते, हम कैपिटल और कैपेबिलिटी का एक इकोनॉमिक फोर्स बनाते हैं। हमारी कंबाइंड जीडीपी $6 ट्रिलियन से अधिक है, लेकिन हमारी असली शक्ति हमारे एम्बिशंस में है। इस साझा एम्बिशंस को आगे बढ़ाने के लिए मैं कुछ सुझाव आपके सामने रखूंगा। पहला, क्लीन एनर्जी। ये दोनों देशों की प्राथमिकता है। आज हमने न्यूक्लियर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का भारत को ना अगले 10 साल तक यही कोशिश करनी चाहिए कि युद्ध अगर लड़े जाएं तो सुरक्षा के लिए लड़े जाएं, न कि युद्ध विस्तारवाद के लिए लड़े जाएं। हाँ, कोई थोप रहा है तो फिर तो उसे जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो 10 साल होंगे ना, इस 10 साल में भारत अपने आप को इतना अधिक मजबूत कर लेगा कि फिर भारत को किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी अगर आप देखेंगे भारत को, भारत किसी के भी मामले में नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है, रूस यूक्रेन की जब लड़ाई हो रही थी तब भी भारत ने रूस की कोई निंदा नहीं की, और भारत ने बस यही कहा कि हम शांति के पक्ष में हैं। ईरान इजराइल का जब ये लड़ाई हो रहा है तब भी भारत ने यही संकेत दिया कि जो भी वेस्ट एशिया में हो रहा है वो एक चिंता का विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भारत ने अभी फिलहाल अपने ऊपर फोकस किया है और खुद के ऊपर ध्यान दे रहा है, अपनी इकोनॉमी को बनाए रखना चाहता है, अपनी इकोनॉमिक रफ्तार को बनाए रखना चाहता है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या भारत की ये पद्धति ठीक है या नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।